नमस्कार दोस्तों। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास सेशन एनसीईआरटी सार संग्रह में ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले कि प्राचीन इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास का हमारा वीडियो पढ़ चुका है और इसी क्रम में आज हम ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास का सेशन आगे बढ़ाते हुए आज कंप्लीट करते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आज अपने सेशन ब्रिटिश भारत में शिक्षा के विकास को कंप्लीट करते हैं। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो व्यक्तिगत प्रयास से बात किया जाए तो सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना जो है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। वारेन हेस्टिंग्स वर्ष 1784 में कलकत्ता में, कहाँ? कलकत्ता में। ध्यान रखिएगा ये सभी चीजें 1784 कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, क्या नाम है संस्था का? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1784 कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। यहाँ भी एक सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो है चार्ल्स विल्किंस ने किया था। किसने? भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। तो कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी अनुवाद पहली बार सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया और भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो जोनाथन डंकन के द्वारा संस्कृत महाविद्यालय, जो कि आज बनारस में संस्कृत यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना जो जोनाथन डंकन ने वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में किए थे। वर्ष 1800 कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था? तो शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार जो है चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत गवर्नर जनरल को दिया गया था। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? आंग्ल प्राच्य विवाद भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से संबंधित है। तो आंग्ल का मतलब अंग्रेजी और प्राच्य माने प्राचीन प्राचीन। तो एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी जो है, आंग्ल प्राच्य विवाद भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, कौन सा? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। तो यह ध्यान रखिएगा, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है।
इसके प्रवर्तक कौन थे? तो आर्कलैंड थे और यह शिक्षा से संबंधित है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? तो लॉर्ड मैकाले जो हैं वह भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित हैं। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति भारत में लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही लाया गया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र से 1835 में शुरू हुई थी। आधुनिक शिक्षा प्रणाली 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से शुरू हुई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस व्यवसाय के शासनकाल में आरंभ हुई थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ जो है लॉर्ड विलियम बेटिंग जो 1828 में भारत के वायसराय बनकर के आए थे और ये 1835 तक लॉर्ड विलियम बेटिंग अपने देश में रहे और उन्हीं के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा की पढ़ाई लॉर्ड मैकाले के अंतर्गत शुरू हुई थी। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच यानी कि वुड घोषणा पत्र 1854 को कहा जाता है। वुड घोषणा पत्र 1854। चलिए आगे चलते हैं। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बंबई, मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई? तो वर्ष 1857 में। तो वर्ष 1857 में कहाँ कहाँ? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में एक कोड ऑफ जेंटू लॉज, क्या नाम है? मनुस्मृति का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ था। मनुस्मृति एक कोड ऑफ जेंटू लॉज। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, कहाँ? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को। बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयास से हुआ था? तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय बंबई में डी के कर्वे के प्रयास से बना था। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तो भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय, इनका पूरा नाम महामना मदन मोहन मालवीय था, जिन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से समर्थन और वकालत किए थे। इन्हीं पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो शिलान्यास की बात किया जाए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बनारस में है, यह जो 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा स्थापना हुई थी, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना था। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज ही वहाँ CHS के नाम से आज भी इंटर कॉलेज अलग चलता है, लेकिन इसी का विस्तृत रूप 1916 में मालवीय जी के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना था। वर्ष 1817 में डेविड हेयर, क्या नाम है इनका? 1817 की बात है। डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था?
तो डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय जो आधुनिक भारत के जन्मदाता भी कहे जाते हैं, आधुनिक भारत के जन्मदाता। वर्ष 1847 में रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज है। वर्ष 1847 में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स टॉमसन के द्वारा। तो भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम पूछ दिया जाए आपसे तो वह रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तराखंड में है ये, और वर्ष 1847 में बना था, जिसकी स्थापना जेम्स टॉमसन ने किया था। अब प्रमुख शिक्षा आयोग ये किस वर्ष बना और ये कौन उस समय के वायसराय थे या जनरल थे, ये देखते हैं। जो चार्ल्स वुड डिस्पैच जिसे वुड घोषणा पत्र कहते हैं, 1854 में यह आयोग बना था और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। फिर हंटर आयोग 1882 में शिक्षा से ही संबंधित था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में यह बना था। रैले आयोग जो विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है, यह 1902 में बना था, लॉर्ड कर्जन के टाइम में, लॉर्ड कर्जन। सैडलर आयोग जो शिक्षा से संबंधित है 1917 में बना था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा, इंच कैप आयोग बना था 1923 में, लॉर्ड रीडिंग के टाइम में, हार्टोग समिति प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। हार्टोग समिति, ये भी ध्यान रखिएगा कि हार्टोग समिति किस शिक्षा से संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा से, जबकि विश्वविद्यालय से कर्जन के द्वारा, ये देखिए रैले आयोग था, वो विश्वविद्यालय से था, जबकि प्राथमिक शिक्षा हार्टोग समिति से है। 1929 में लॉर्ड इरविन के द्वारा बना था। लिंडसे आयोग किससे? प्रौढ़ शिक्षा से, यह 1929 में बना था, लॉर्ड इरविन के द्वारा। सार्जेंट आयोग बना था 1944 में लॉर्ड वेवेल के द्वारा। और राधा कृष्णन आयोग बना था, ये सब शिक्षा से संबंधित है। सर्जेंट राधा कृष्णन 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। चलिए एक यहां से कोटेशन देख लेते हैं। तो वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित था। ध्यान रखिएगा, वर्धा योजना किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत था। कब आया था? 1937 में, और यह शिक्षा से संबंधित था, वर्धा योजना। यहां से कंपटीशन में 1 से 2 प्रश्न सदैव हमेशा देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से अध्ययन करके और इसे रिवीजन करते रहिएगा ताकि प्रश्न आपको एग्जामिनेशन हॉल में छूट ना पाए। तो दोस्तों, यदि चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर कर दें दोस्तों। और जो यदि और अन्य टॉपिक पर आपको कोई वीडियो चाहिए तो उसे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। ओके, थैंक यू।